करने जा रहे हैं हरदा के मशहूर शख्सियत प्रकाश चंद्र वशिष्ठ और अशोक नेगी से, दोनों ही कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं। आज यहाँ कच्छ कड़वा पाटीदार सनातन समाज भवन में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे जिसके कारण इनको कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी। जी गुरु बताएं। विगत चुनाव हारने के बाद दोगने और उसकी जो 2-4 चम्मच हैं, उनकी टीम ने एक षड्यंत्र रचा कि जो पुराने स्थापित कांग्रेस के नेता हैं उनको निगलेक्ट किया जाए, उनको किनारे किया जाए और कैसे भी कांग्रेस पे अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए। ये लोग यहाँ की परिस्थितियों से पूर्णतः वाकिफ नहीं थे, क्योंकि ये जो दोगने हैं वो हरदा का रहने वाला नहीं है, ना हरदा जिले का रहने वाला है, ये कोठरा का रहने वाला है और इंदौर में इनने अपना ताम झाम स्कूल चलाता था, कोई नौकरी करता था पुलिस में, और यहाँ पे आके वो 5 साल जब हम उसको स्थापित करने में मेरा और नेगी जी का योगदान है। हमने उसको चुनाव लड़ा के और यहाँ पे से विजय श्री दिलाई थी, परंतु उसको अखरता था कि जब सैकड़ों लोग आते थे और हमारे पैर पड़ते थे और उससे हाथ मिलाते थे तो वो अपने आप में बड़ा वो महसूस करता था। तो उसने जिला अध्यक्ष ओम पटेल को मिलाकर, जबकि ओम पटेल भी बिल्कुल कोई निराधार नेता है जिसके साथ 5 वोट नहीं है, ना उसका कोई प्रभाव है, आधारहीन नेता है, और वो भी ऐसे ही 2-4 चौगों के साथ रह के और पैसे दे के अध्यक्ष बन गया था। उसका कोई जनाधार नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि जितने यहाँ के जो प्रभावशाली जो पदों पे, जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे, तो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, पार्षद रहे, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, ऐसे सभी जो क्षमतावान लोगों को कैसे निष्कासित किया जाए, कैसे इनको पार्टी में प्रभावहीन किए जाए, तो षड्यंत्र करके उनने झूठे आरोप लगाए। और हमारा तो ये दावा है कि हम कभी एक रोज भी निकल जाते तो वो किसी भी हाल में नहीं जीत सकता था, और अब आगे समय बताएगा कि क्या होता है उसका और कांग्रेस दोनों का हाल। तो ये आज सभी लोगों ने मंथन करके 40 पदाधिकारी और कम से कम 200-250 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को अलविदा करके और भाजपा ज्वाइन की है, और जिसमें जो आज विश्व में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य चल रहा है, और स्थानीय लेवल पे जो जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता भाई कमल पटेल, जो कि अपने क्षेत्र के वासियों के लिए तन मन धन से प्रयासरत रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में और भारत को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव लाखों वोटों से जिताने के लिए हम सभी लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अपने सैकड़ों साथी और कमोबेश 40 से ज़्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में आज हरदा के इन दोनों कद्दावर
कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है, सदस्यता ली है। प्रकाश चंद्र वशिष्ठ, जिन्हें लोग सम्मान से गुरु कहते हैं, और अशोक नेगी, ये दोनों वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सीनियर लीडरों के साथ में कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की है। कुछ सवाल और भी हैं, और क्या क्या वजूहात रही, अपेक्षा क्या क्या रही, जिनकी वजह से आपको अपने जिस संस्था में आपने 30 साल गुजारे उस संस्था को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? चिश्ती जी, मैं सन 73 से 51 साल हो गए, आपने 30 साल बोले, कांग्रेस का सदस्य था और संगठन से, और हमारे जो सम्मानीय लीडर हैं एकनाथ जी अग्रवाल, उनके साथ रहकर वो पूरे, जब होशंगाबाद जिला जो बनखेड़ी से लेकर और खिड़किया तक चलता था, उसमें समस्त चुनी हुई संस्थाएं हमारे द्वारा ही बनाई जाती थी, चाहे वो जिला पंचायत हो, भूमि विकास बैंक हो, सहकारी बैंक हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, मंडी कमेटी हो, सबके निर्वाचित सदस्य हमारे ही द्वारा बनाए जाते थे। तो क्या है कि जो यहाँ पे बागुड़ ने खेत को खाया, वो कहावत चरितार्थ होती है। दोगने को, जो एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब फिर से अभी कांग्रेस का टिकट मिला और जीते नॉमिनल वोट से, तो इनको हमने ही यहाँ पे लेके आए थे, परंतु वो यहाँ के स्थापित नेताओं को देख के उनके मन में बड़ी पीड़ा होती थी। जब सैकड़ों लोग आके और हमारे पैर पड़ते थे और उनसे हाथ मिलाते थे, तो वो कुंठित हो जाते थे। तो उनने, और ओम पटेल जो आधारहीन नेता है, पैसे दे के और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बने आया, दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया और जो स्थापित नेताओं थे उनको किनारे लगाने का प्रयास किया। चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, बड़े वरिष्ठ नेता रामचरण सिंधे हों, चाहे नगर पालिका के उपाध्यक्ष एकलाख चौहान हों, चाहे भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष सुरेश पटेल हों, या अन्य अल्पसंख्यक मोर्चे के आमीन खान हों, नेगी जी हों, या हम हों, हमको कैसे, तो हमने इसलिए खुद सोचा, सबने मंथन किया कि अब भाई कांग्रेस को इनको ही चला लेने दो और अपनी नमस्कार। तो हम कांग्रेस से आज विदा होके और भाजपा ज्वाइन की है, और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि भारत को विश्व में सिरमौर बनाना है, उसके लिए हम भाई कमल पटेल के मार्गदर्शन में हरदा जिले में काम करेंगे। और कोई पद की और उसकी लालसा नहीं है किसी भी प्रकार की। हमको तो सिर्फ भारत को महान बनाने में और अपना क्या योगदान हो सकता है, वो ही एक लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ में अब स्वर्गीय एकनाथ अग्रवाल के विश्वास, मेरा तेल वेल ज्यादा रहता है, मैं बाकी ये लोग, अरे नितिन, ए नितिन, खाना खा लो, खाना। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि
आपने जो अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो इससे भाजपा को क्या लाभ होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? क्या आज जो आचार संहिता लगने वाली है उसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के बैतूल, हरदा, हरसूद लोकसभा के प्रत्याशी हैं BDU के, उनको कितना लाभ इस लोकसभा में आपके आने से होगा? अब माननीय सेक्रेटरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा साक्षात्कार लिया। अच्छा भाई, जहाँ तक हाँ। कांग्रेस से बीजेपी में आने की बात है, जैसे मेरे वरिष्ठ वशिष्ठ साहब ने बताया, वहाँ स्थापित कांग्रेस की उपेक्षा हो रही। मेरा मतलब ये है कि खाली गुंडाओं के कारण किसी के 40-50 साल की सेवाओं पे सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए था। पहले पता लगाना था कि उनके पास यदि कोई खबर है तो उसको प्रमाण क्या है। मुझे इसी बात का दुख है कि आदरणीय जोगने जी या ओम भाई को ऐसा लगा था कि हमने पार्टी के खिलाफ काम किया तो उनको प्रमाण पहले हमको देना था, उसके बाद प्रमाणित होने के बाद उनको हक था तो हमारा निष्कासन कराते थे। उन्होंने ऐसा न करने से अपनी हठधर्मिता बताई। तो माननीय प्रकाश चंद जी साधारण शिक्षक रहे लेकिन स्वाभिमान के धनी हैं। बहुत दिनों से वो व्यस्त जो अपने साथ हुआ, अपनी वर्षों की मेहनत को पानी फिर गया और अब अपनी आवश्यकता है कि हमको बताना पड़ेगा कि हमने लोकसभा में और विधानसभा में इन 40-50 साल में क्या बोला है। और दूसरी बात ये है कि आज का जो दौर है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित विश्व को एक ही बार भारत को कांग्रेस छोड़ के आप भाजपा में आए हैं, तो हमको मोदी जी क्या उद्देश्य अब रहेगा? जनता पार्टी को बाहर जाना ही होगा, क्योंकि राष्ट्र धर्म पहले बंधु, बात होगी। क्या है कि अब हम धन्यवाद। अपने जीवन के उत्तरार्ध में चल रहे हैं। 70 ठोकर मारकर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये मैं आदरणीय प्रकाश गुरु से निवेदन करता हूँ, अशोक देवी जी और इकला खान जो नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष उनके नेतृत्व में होना है, और महेंद्र सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री जी उनको दुपट्टा पहनाकर बिरानी जी। इसके साथ ही चूंकि बहुत बड़ा मंच है, इसलिए हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भारती कमरिया, इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं करवती निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं भाषण देने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं आप सबसे बस यही निवेदन करना आया हूँ कि आज से बिल्कुल चुनाव ना हो। माता की हम सबके लाडले वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जननी जन्मभूमि, इसके वास्ते हम सब का तन। भारतीय जनता पार्टी हरदा जिले में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है और इसलिए एक स्वर में ताली बजना चाहिए। हरदा वाली ताली है। भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज समय बहुत कम है, वैसे ही बहुत देरी हो गई और इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेता हमारे बीच में हैं। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी का मैं हरदा के हृदय नगरी में हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। कैसा मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हमारी तकनीकी भी तो इतनी जोरदार ताली बजाओ कि 1.25 लाख से अधिक वोट से हम यहाँ से जीतते हैं। पिछली बार महेंद्र जी, पिछली बार हमने 94,000 वोट से इनको यहाँ हरदा तो विधानसभा से जिताया था। इस बार 1.25 लाख से अधिक वोट से जीत के जाएंगे। क्यों भाई? तो ताली उतनी जोर से बजाओ।
और अब तो हमारे बीच में कांग्रेस के कई 40 पार्टी परिवार में आज कांग्रेस के पदाधिकारी छोड़कर भाजपा में आए, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी गंगा है, जो भी शामिल होता है पुण्य होता है और देश के लिए काम करता है। ये सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त, मैं माननीय महेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री जी राजेश शुक्ल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे संभाग के प्रभारी पंकज जी सहित सभी को आप सबकी कि हमारे प्रिय प्रत्याशी जिले से जिताकर भेजेंगे और एक कमल के फूल की जो लोग तालाबों से हैंडपंपों से पानी ढोते थे, ऐसी माताओं बहनों को राहत देने की योजनाएं बनने लगी, तो लोगों को लगा कि वास्तव में काम किया जा सकता है। और काम कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही काम कर सकती हैं कि देश की जनता के मन में, दिल और दिमाग में भरोसा पैदा होने लगा। और इसलिए अब ये चुनाव हमारे सामने, ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। यहाँ पर मंडल के पदाधिकारी भी हैं, यहाँ पर शक्ति केंद्र के प्रभारी भी हैं, पंच परमेश्वर जिनको कहते हैं हम लोग। मोदी जी की इच्छा है कि बूथ में जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो उसी प्रकार से बूथों में बैठक करना शुरू करें जैसे हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। एक बूथ में 30 से 40 पन्ना प्रमुख होते हैं, सही बात है कि नहीं? कौन कौन मानते हैं कि 30 से 40 पन्ना प्रमुख होते हैं? अच्छा, आप लोगों में से कोई एक सवाल हम लोगों से मोदी जी ने पूछा था जब हम लोग क्लस्टर की बैठक में थे, तो मोदी जी ने एक सवाल पूछा था, यहाँ पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति ये बता सकते हैं क्या, जिस बूथ में आपका नाम है उस बूथ के जो 40 पन्ना प्रमुख हैं या 30 हैं या 27 हैं, उन 27, 30 और 40 लोगों में से सभी का नाम कौन बता सकता है? खड़े होकर जरा बताएं। तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जिस बूथ में आपका नाम है, जैसे मैं रीवा विधानसभा के 111 नंबर बूथ में मेरा नाम है, तो 111 नंबर बूथ में 30 पन्ना प्रमुख हैं। उन 30 लोगों का नाम मुझे याद है कि नहीं है? आपको भी सोचना पड़ेगा कि मुझे याद है कि नहीं। कोई पन्ना प्रमुख क्यों काम करेगा? यदि उसका नाम हम नहीं जानेंगे, उसको नाम से नहीं बुलाएंगे, तो क्यों काम करेगा? और यदि उसको हम नाम से बुलाएंगे तो उसको लगेगा मैं भाजपा का आदमी हूं। तो एक पन्ना में 30 मतदाता होते हैं, 4-5 घर होते हैं, 4-5 घर नापना कितना बड़ा है? क्या कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है? 5 घर में 30 वोटर, उनको देखना घर में है कि नहीं है। कोई पूना में हो सकता है, कोई बंबई में हो सकता है, उसको फोन नंबर क्या है उसको बुलाना पड़ेगा। 370 वोट बढ़ाने हैं हर बूथ में। 370 वोट यदि बढ़ाना है तो यदि 1000 में 700 वोट पड़ा है पिछले चुनाव में, तो 300 वोट क्यों नहीं पड़ा? इसका पता लगाना पड़ेगा। वो 300 वोट इसलिए नहीं पड़े कि नाम तो मतदाता सूची में है, लेकिन उनमें से कोई मुंबई में है, कोई पूना में है, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई भोपाल में है, कोई इंदौर में है। उनको हम बुलाएंगे तब तो वो आएंगे। वोट हर आदमी जान डालना चाहता है, लेकिन चाहता है कोई पूछे, कोई बुलाए, कोई सम्मान दे, तब जाके हम भी घर जाएं, घर वालों से भी मिल लेंगे, वोट भी डाल लेंगे। लेकिन वो इंतजार कर रहा हमारे फोन का। फोन वही करेगा जो सर्वे करेगा, जो पता करेगा कि हमारे पन्ने में कितने वोटर हैं। आप पक्का मानिए, यदि 30 मतदाताओं वाले पन्ने में आप गिद्ध दृष्टि डाल देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10 लोग नहीं है, 20 लोग हैं। और 30 यदि पन्ने हैं और 10 लोग एक पन्ने में नहीं है एवरेज, तो 30 पन्ने में कितने लोग हो गए? 300 लोग। यही 300 वोट नहीं पड़ते हमेशा। और हम कहते हैं कि 60% वोटिंग हुई, 70% वोटिंग हुई। क्यों? क्योंकि वोट ज्यादा पड़े इसकी हमने कोई तैयारी नहीं की है। मोदी जी चाहते हैं, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी चाहते हैं कि हम जो मतदाता का नाम है और बाहर है उसको किसी भी तरीके से बुलाएं और 90% से ज्यादा वोट पड़वाएं। 90% से ज्यादा वोट यदि हमने पड़वा दिया, और ये काम पन्ना प्रमुख के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये मंडल अध्यक्ष नहीं कर पाएंगे, ये हमारे शक्ति केंद्र के जो पंच परमेश्वर हैं वो करा सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर में 5-5, 6-6 पोलिंग आती है, बूथ आते हैं।
ये विधायक नहीं कर सकते, ये पन्ना प्रमुख कर सकते हैं। और पन्ना प्रमुख को यदि हम नाम से नहीं बुलाएंगे तो क्यों करेंगे? इसलिए हमें उनकी बैठक करके बार बार और उनको ये एहसास कराना है कि आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आप भाजपाई हैं, आप पार्टी के हैं। यदि उनके मन में जुनून सवार कर दिया और अपने पन्ने में घूमना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे हम लोग बैतूल, कल हमारे महेंद्र सिंह जी 4 विधानसभाओं में गए, अब लगातार विधानसभाओं में दौरे कर रहे हैं। हमारे जो पंकज जोशी जी हैं, लेकिन हमारे बूथ वाले को, पन्ना वाले को तो फिर 5-6 घरों में जाना है। कौन सा बड़ा काम हम उनको दे रहे हैं? और यदि 5-6 घरों में वो चले गए तो 90% से ज्यादा वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पर, और 370 वोट हर पिछले पड़े हुए चुनाव, दोनों लोकसभा और एक विधानसभा में जो वोट हमको मिले हैं उससे 370 वोट बढ़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए कौन लोग ये सहमत है कि आसान हो जाएगा? तो इसके लिए हमें इस अभियान को गति देने के लिए और कमर कस के और मैदान में उतरने की आवश्यकता है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आप सब से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है, संजय शाह जी ने कहा है कि हरदा में 2 विधानसभाएं हैं, 1,51,000 की लीड आप यहाँ से देंगे। यदि 1,51,000 की लीड आप यहाँ से देंगे तो मुझे लगता है कि 6-7 लाख वोट से ये दुर्गादास के ही जीतेंगे। और 29 में से 29 लोकसभा तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से यदि बैतूल लोकसभा जीतेंगे तो आपका अलग सम्मान होगा, अलग नाम होगा। इस काम के लिए सारे लोग कमर कस के मैदान में अपने पन्ना प्रमुखों को न सिर्फ उनका नाम याद करेंगे, बल्कि उनको अपने अपने कामों में तेजी से लगाने के लिए, मेहनत करने के लिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? मोदी जी की जो अपेक्षा है 370 वोट बढ़ाना, उसके लिए पूरी तरह से जमीन पर उतरकर काम करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। एक बार जोरदार नाम लगाएंगे, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य और विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक कई पदों को सुशोभित करने वाले, और अभी आदरणीय कमल पटेल जी बता रहे थे कि असम के प्रभारी थे आदरणीय महेंद्र सिंह जी। जब वो असम के प्रभारी थे तो पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसे ओजस्वी वक्ता आदरणीय महेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमको मार्गदर्शन दें। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं, सोच के चला था कि हरदा आऊंगा, आज छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत करूंगा, और जिस पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में हो, आप कल्पना करके सोचिए, इतने महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे, मैं आपको देख करके अभिभूत हूं। और आदरणीय कमल जी जब कह रहे थे कि हम 1,51,000 से जिता करके यहां से भेजेंगे, बोलते बोलते इन्होंने कह दिया 1.25 लाख से जिता करके भेजेंगे। मैं सुन रहा था तो मुझको लग रहा था कि वही बात यहां पर सिद्ध हो रही है कि जो दुनिया में लोग कहते रहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ी अंते में बाज उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। एक एक कार्यकर्ता यहाँ का इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है। सबके ऊर्जा और उत्साह को मैं देख रहा था, ललाट की चमक देख रहा था, आपके मन का भाव देख रहा था। आप तो सोच रहे हो जल्दी तारीख आ जाए, अब कमल वाले खाने की बटन को दबा दें और अपने प्रत्याशी को जल्दी से दिल्ली पहुंचा दें। मेरे मित्रों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझको बहुत खुशी हो रही है। मैं तो पहली बार हरदा में आया हूं, लेकिन आपको देख करके मन बहुत उत्साहित है। आज के कार्यक्रम में जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, ये शालीनता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं, योग्यता और दक्षता और कुशलता में माहिर हैं। ये बुंदेलखंड की धरती से आते हैं और इनके अंदर सभी कलाओं से युक्त हैं। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और मध्य प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां और अभिनंदन होना चाहिए।
मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि वास्तव में अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैं अभी थोड़े दिन पहले अध्यक्ष बना। राजेश जी बोल रहे थे थोड़े दिन पहले अध्यक्ष बना, और जब भाषण कर रहे थे दिन का भाषण सुन करके मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था कि मेरा अध्यक्ष इतना अच्छा बोलता है। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष के लिए भी जोरदार तालियां एक बार अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। मेरे मित्र, मैं बहुत पुराने साथी हम लोग युवा मोर्चा के साथी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। और देखिए, सब लोग कमल 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 करते रहते हो, ढूंढते रहते हो, और साक्षात कमल यहाँ पर विराजमान है। वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है, और इनको मैं देख रहा था कार्यकर्ता का गुण कैसा होता है। ये विधायक बन गए 4, 5, 6 बार, ये मंत्री बन गए, ये नेता रहे, ये प्रदेश के अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, ये राष्ट्रीय टीम में रहे। सब कुछ होने के बाद अभी भी कार्यकर्ता बने हुए हैं, और कार्यकर्ता का भाव है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने ऐसे नेता के लिए। आदरणीय हमारे दूसरे विधायक बैठे हुए हैं, देखिए कितनी शालीनता और सज्जनता के साथ आदरणीय संजय भैया। तो संजय माने तो आप लोग जानते होंगे ना, महाभारत में भी संजय और यहाँ पर भी संजय, तो संजय माने तो समझ में आ ही रहा होगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे संजय भैया के लिए। हमारे आदरणीय पंकज जोशी जी कल से हमारे साथ हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, संभाग के प्रभारी हैं, धीर हैं, गंभीर हैं और बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार हमारे आदरणीय पंकज भैया के लिए। आदरणीय विकास निरानी जी जो जिला के हमारे आदरणीय प्रभारी हैं, बहुत ही जोरदार कार्यकर्ता। आदरणीय भरत सिंह जी लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और हमारे आदरणीय प्रकाश वशिष्ठ गुरु जी जो प्रदेश से अभी हम लोगों ने ज्वाइन कराया, जोरदार ताली अभिनंदन। आदरणीय इकलाब खान जी पूर्व चेयरमैन अभी ज्वाइन किया, अशोक नेगी जी पूर्व चेयरमैन, जरा सबके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारे श्रीरंग मजूमदार जी, श्री मनोहर लाल शर्मा जी, श्री अशोक जैन जी, श्रीमती बहन पूनम गुप्ता जी, श्री गंगा किशन जी, श्री मती प्रिया प्रियंका दुबे जी, श्रीमती अनीता अग्रवाल जी। एक बार सभी मंचासीन पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां, और एक बार अपने सब कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां और अभिनंदन होना चाहिए। अब मैं सबसे अंत में एक नाम लेने के लिए चल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि उनका नाम पहले क्यों नहीं लिया। उनका नाम पहले इसलिए नहीं लिया कि हमारे कार्यक्रम के सिरमौर हैं, हमारे लिए सब कुछ है, जिनके लिए मैं भी लखनऊ से चल करके यहां तक आया हूं। अगर आप सबकी अनुमति हो तो 1,51,000 बता दिया आपने, और राजेंद्र जी भाई साहब ने कह दिया कि 6-7 लाख वोटों से जिता करके इनको यहां से भेजेंगे। आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब हमारे क्लस्टर के इंचार्ज भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। कार्यकर्ताओं के समक्ष कहा है, इसमें से कितने लोग सहमत हैं कि इतने लाख वोटों से जाएंगे। तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं इनको विजय पटका पहना दूं। तो विजय पटका ऐसे नहीं पहनाऊंगा, जोरदार तालियां बजाते रहिए तभी हम विजय पटका पहनाएंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियां। नाम कितना अच्छा है। हमारे यहां कहा गया है कि नाम का बड़ा प्रभाव होता है। आप बैठिए, अब आप तो सांसद हैं और भावी सांसद जनता ने बना दिया, आशीर्वाद कार्यकर्ताओं का मिल गया है, आप बैठिए। मेरे मित्रों, हमारे यहां नाम का बड़ा प्रभाव कहा गया है। हम लोग जानते हैं सब अच्छी तरीके से, भगवान राम के नाम की जब बारी आई तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सो सुखधाम राम यश रामा अखिल लोक दायक विश्रामा। और जब भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सिमरन तेवरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जब लक्ष्मण की बारी आई उन्होंने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम होता। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। और मैं जब दुर्गा जी का देख रहा था तो मैंने सोचा
दुर्गा दुर्गा सुन्नी दुर्गा पत्नीवाणी दुर्मक्षिणी दुर्साधनी दुर्नासी दुर्गोधाणी दुर्निहंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोको द्वाला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मात्म सुप्री दुर्मापदा दुर्गम विद्या दुर्मोषिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्मध्यान भावनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मात्र सुप्री दुर्भासु संहंत्री दुर्मायु धाणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्वा दुर्दाणी नामा वरिमा मस्तु दुर्गाया मम्मानवा। अद्भुत है, दिव्य है, सुंदर है, भव्य है और इसीलिए तो मोदी जी की पार्टी है। मेरे मित्रों, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत हो और चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो या आज के हमारे सबके दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। अरे मेरे मित्रों, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हमने कहा कहां चक्कर में पड़े हो, कहां जमीन कहां आसमान, कहां मूंछ का बाल कहां पूंछ का बाल, कौन चक्कर में पड़े हो भैया। मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए हरदा के वीर सपूतों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं। मैं सोच रहा था, मेरे मन में था 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। हमारे दोनों महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है, बीच में मां भारती है, रोज पुष्पांजलि करते हो। आप कल्पना करके देखो, 3री शताब्दी का भारत कैसा था, 4थी शताब्दी का भारत कैसा था, 6ठी शताब्दी का भारत कैसा था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ऊपर आक्रमण किया, कैसा भारत था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। देखते देखते मेरा भारत कैसा हो गया। लेकिन मेरे हरदा के वीर सपूतों, भारत लड़ता रहा, संघर्ष जारी रहा, लोग शहीद होते रहे। 1857 आ गया, रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 में पहुंच गए और स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मेरे हरदा के वीर सपूतों, मुझको कभी कभी लगता है, हम लोग सोचते हैं, जब शिकागो पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद, 11 सितंबर 1893 को उनको भाषण किया, पहला भाषण था। दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को किया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को किया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को किया, वेदांत का दर्शन कराया और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को करके जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। अरे मेरे हरदा के वीर सपूतों, उसके 124 साल बाद उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी गए थे। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, नरेंद्र भाई मोदी जाकर के शिकागो पहुंच करके ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं भारत माता की जय। वहां जाके नरेंद्र मोदी लिखते हैं सत्यमेव जयते। एक बार फिर से दुनिया को बताने का काम करते हैं कि दुनिया की संस्कृतियों में सबसे संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, ये सिद्ध करने का काम करते हैं। मेरे हरदा के वीर सपूतों, आपने देखा होगा 124 साल पहले जो गए थे उनका नाम भी नरेंद्र था और इनका नाम भी नरेंद्र है। वो भी नरेंद्र थे। विवेकानंद नाम तो बाद में पड़ा, जिसको मिल जाए विवेक का आनंद उसको कहते हैं विवेकानंद, लेकिन उसके पहले उनका नाम नरेंद्र था और इनका भी नाम नरेंद्र है। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं भारत कैसे बदलता है। विस्तार से मैं जाऊंगा नहीं,
बहुत ज्यादा बातें आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मन में आता है तो मन रोता है, विलकता है, सोचता है कि जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आजाद हुआ। उसके एक दिन पहले मेरी मां का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिलती है। लेकिन मेरी मां को आजादी के बाद मेरी मां के साथ क्या क्या हुआ, जरा आकलन करके देखना। अगर पता न हो तो गूगल पे जाना और पूछना, हे गूगल बाबा, ये धारा 370 किसने लगाया, मेरी मां का बंटवारा किसने किया। पूछना, हे गूगल बाबा, ये 35 ये कहां से आया। फिर पूछना, हे गूगल बाबा, लियाकत समझौता में कितना पैसा पाकिस्तान को दे दिया गया। फिर पूछना, हे गूगल बाबा, 300 ये सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया। फिर पूछना, 61 और 62 की लड़ाई हो रही थी, भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई बता रहा था, मेरी बहन का सिंदूर मिट रहा था, किसी बहन के हाथ की चूड़ी टूट रही थी, बॉर्डर पर खून की होली खेली जा रही थी और भारत का प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहा था, कबूतर उड़ा रहा था। देखते देखते 33,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके चाइना के कब्जे में चली गई। 61 और 62 के बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1 सितंबर 1965 को युद्ध प्रारंभ हुआ था। 23 सितंबर 1965 में युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन जीती हुई बाजी हम ताशकंद के समझौते में हार गए। मेरे मित्रों, 71 और 72 की लड़ाई हुई, 99,000 सैनिकों को भारत माता के वीर सपूतों ने बंदी बना लिया, पाकिस्तान की सेना को, लेकिन जीती हुई बाजी हम शिमला समझौते में हार गए। मेरे हरदा के वीर सपूतों, मेरी मां का कई बार बंटवारा हो चुका है। 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हो, जिसके लिए अभी कल अमित भाई ने बोला है, आज नहीं तो कल वो भारत का अभिनंद बनेगा, वो भी भारत देश समृद्ध हो जाएगा। और इसीलिए अमित भाई ने कहा है, केवल जम्मू की सीटें नहीं तय किया, केवल कश्मीर की सीटें नहीं तय किया, विधानसभा की सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की भी अमित भाई ने तय कर दिया है, मोदी जी ने तय कर दिया। मेरे हरदा के वीर सपूतों, चिंता मत करो, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभी जो आप देख रहे हो, इसको तो देख रहे हो, आगे चल करके अखंड भारत आपको देखने को मिलेगा, एक अद्भुत भारत देखने को मिलेगा। चलते हैं, समझते हैं, लोगों के मन में कल्पनाएं आती हैं। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अपनी मां को जरा देखो, अपनी मां को जरा समझो। ये रोज जो फूल चढ़ाते हो, उस मां को देखो, आपको समझ में आएगा। विस्तार से आज बहुत बातें कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमको आगे बैतूल तक जाना है, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए जरूर आया हूं, बदलते हुए भारत और बढ़ते हुए भारत का जरा दर्शन करिए, आपको दर्शन दिखाई पड़ेगा। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लोग कहते थे, लोगों के मन में कल्पनाएं थी, लेकिन मोदी जी ने नमो नमो का नारा गूंजा, पूरे भारत के अंदर घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा गूंजा, 282 सीटें आई, मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और भारत के प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने कह दिया, न आंख झुका के बात करूंगा, नाक उठा के बात करूंगा, अब तो आंख में आंख मिला करके बात करूंगा। और मोदी ने कह दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और इसलिए अगर कोई माई का लाल आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसकी आंख निकाल लेने के लिए भारत तैयार है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा, जब लादेन को घुस करके पाकिस्तान में अमेरिका ने मारा, लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। हमने कहा कैसे मारेगा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा, दुनिया में केवल 2 देश ऐसे थे जो दूसरे देश में घुस करके मारते थे, एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल। अब तीसरा एक देश है जिसका नाम है भारत, जो दूसरे देश में घुस करके मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, एयर स्ट्राइक देखी है। अरे मेरे भारत माता के वीर सपूतों, अब तो लोग कहते हैं मोदी से मत टकराना, नहीं तो चूर चूर हो जाओगे। और इसलिए मैं आपसे कहना के लिए आया, आज लोकसभा की चर्चा हो रही, चुनाव चल रहा है और चारों तरफ से नारा गूंज रहा है, सर्वे रिपोर्ट आ गई है, सारे चैनल बता रहे हैं
और मोदी ने कह दिया है अब की बार और क्या कहा है मोदी ने? फिर एक बार मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मोदी जी ने कहा है यहां पर आए हुए लोग शक्ति केंद्र के प्रभारी हो, शक्ति केंद्र के संयोजक हो, शक्ति केंद्र के सह प्रभारी हो, शक्ति केंद्र के सह संयोजक हो, मंडल के अध्यक्ष हो, उसके ऊपर के कार्यकर्ता हो, पार्षद हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, यानी बहुत वरिष्ठ टोली बैठी हुई। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, पूरे लोकसभा के अंदर 2355 बूथ है और आपके हरदा जिले में 517 बूथ है। 517 बूथ हमारा यहां पर है और 2355 बूथ पूरे लोकसभा के अंतर्गत है। पूरे लोकसभा के अंदर हमारे 18,79,878 मतदाता है, 18 लगभग 19 लाख वोटर है। पूरे लोकसभा के अंतर्गत 2,41,377 न्यू वोटर 18 से 23 साल का 2,41,377 लोग हैं। पूरे लोकसभा के अंदर हमारे 80 साल से ज्यादा एज के लोग 42,390 लोग हैं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज से जाना, अपने अपने बूथों पे देख लेना, जो न्यू वोटर्स है, जो 80 साल के ऊपर है, उसके लिए फॉर्म 12D भराया जाता है, 12D भरना पड़ता है। सूची बना लो, वोटिंग से एक सप्ताह पहले उनका वोट पड़ जाएगा तो 42,390 वोट पड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। एक एक बूथ पर सूची बनाना है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, संख्या बहुत बड़ी है, मैं पूछूंगा नहीं, अब पूछूंगा तो पोल बहुत तगड़ी खुलती है, जवाब एक भी प्रश्न का आप दे नहीं पाओगे, इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। इसलिए आज केवल मैं बता ही रहा हूं। आपने बहुत चालाकी किया कि ज्यादा लोगों को बुला लिया जिससे पूछताछ ना हो पाए। मैं पूछताछ आज कर नहीं पा रहा हूं, न करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पूछताछ करना ठीक नहीं है। लेकिन अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछना, अपनी मां से पूछना। मोदी ने कहा बीजेपी मेरी मां है, आप जरा पूछना जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर मुखर्जी ने जिस पार्टी की स्थापना की है, उस पार्टी का कार्यकर्ता कैसा काम करता है। लेकिन आप कैसा काम कर रहे हो? अभी भी कहा गया था कि हम लाभार्थी संपर्क करेंगे। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में कहा आप लोग एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, और लोगों ने कहा करेंगे। मोदी ने कहा कि केवल मेरा प्रणाम सभी लाभार्थियों के घर पहुंचा देना, जाकर के मेरा प्रणाम कह देना। लेकिन कार्यकर्ता ताली मत बजाओ, आपने प्रणाम अभी तक लाभार्थी के घर तक नहीं पहुंचा पाए हो। मैं जानता हूं, मुझको सब पता है। आप वहां से बैठ के चाहे जितनी ताली बजाओ, चाहे जितना मुस्कुराओ, लेकिन सच बात यह है कि लाभार्थी के घर आपने अभी तक नमस्ते मोदी जी का नहीं पहुंचा पाए हो। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। और आपको जल्दी से जल्दी, जानते हो कितने लाभार्थी हैं आपकी लोकसभा में? लाभार्थी कितने हैं? कुल लाभार्थी विभिन्न स्कीमों की जो लाभ मिला है उसकी संख्या है आपकी लोकसभा में 25,45,490 लाभार्थी हैं। अब एक लाभार्थी को एक स्कीम का 3-4 स्कीम का लाभ किसी को मिल गया होगा तो संख्या इस नाते ज्यादा हो गई है। लेकिन एक्चुअल संख्या जो है वो भी हमारे यहाँ 7.5 लाख लाभार्थियों की है। 7.5 लाख 7.5 लाख लोगों के पास मोदी का प्रणाम पहुंचाना है। मेरे मित्रों, मेरे शक्ति केंद्र के प्रभारी, मेरे शक्ति केंद्र के संयोजक, मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, मैं आपसे अनुरोध करके जा रहा हूं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हो तो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा है
घर घर जा करके मोदी का प्रणाम हर लाभार्थी के घर पहुंचा दो, उनको नमस्ते करके एक बार आ जाओ। इस काम को पूरा करना है। अब दूसरा काम हम सब लोगों को क्या करना था? दूसरा काम, यहां पर एक पेटिका रखी गई थी अभी, विकसित भारत संकल्प का सुझाव। घर घर जाना था, मिस कॉल कराना था, 9090902024 पर मिस कॉल कराना था, पेटिका लेकर के घर घर जाना था। लेकिन उस काम में भी हम थोड़ा सा पीछे हैं। हमारे सब वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूं, हम लोग पीछे हैं। मेरे मित्रों, आत्मावलोकन करो, आत्मचिंतन करो। एक पेटी लेकर के घर घर, एक पेटी लेकर के बूथ बूथ पर जाना था, कहना था मोदी जी ने भेजा है 2047 तक विकसित भारत बनाना है, आपका क्या सुझाव है? मोदी ने कहा है आपका सुझाव लेने के लिए मैं आया हूं, जो आप सुझाव दोगे वो संकल्प पत्र में ऐड किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता मित्रों, घर घर जाने का काम रह गया, थोड़ा कम किया आप लोगों ने। मेरे मित्रों, तीसरा काम था, मैं भी मोदी परिवार, स्टिकर लगाना था, यात्रा निकालनी थी, घर घर संपर्क करना था। जितने लोग बैठे हो मैं पूछूंगा किसी से नहीं, लेकिन अपनी अंदर से, अंतरात्मा से परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान करके जरा अवलोकन करिए, आपने कितनी ईमानदारी से काम किया है। अगर नहीं किया है तो उसको पूरा करिए, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। अब चौथा काम विजय बूथ संकल्प अभियान चल रहा है, यानी बूथ विजय संकल्प लेना है। और चौथा दिन है आज, केवल 6 दिन और बचा है। लेकिन ईमानदारी की बात है, शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। शक्ति केंद्र के संयोजक और सह संयोजक, एक शक्ति केंद्र पर 4-5 बूथ होता है, एक प्रभारी है, एक संयोजक है, एक सह प्रभारी है, एक सह संयोजक है। 4 लोग एक शक्ति केंद्र पर हैं। मंडल के उपाध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं, मंडल के मंत्री हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक एक बूथ बांट लीजिए। आप 4 लोग अपने अपने में बूथ का बंटवारा कर लीजिए और 6 दिन जो बचा हुआ है अपनी बूथ पर रहिए। किसी कार्यकर्ता के घर रोटी खाइए, खाना खाइए, दोपहर में विश्राम करिए, 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को लगा करके एक एक घर जाने का अभियान चलाइए। और हमारी बूथ समिति के साथ बैठक करिए, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करिए, बूथ का वेरिफिकेशन करिए। और मेरे सभी मंडल अध्यक्ष और सभी बूथ के जो संयोजक शक्ति केंद्र के बने हैं, मैं आप सबसे कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था 4 चीजें लेकर के बूथ पे जाना है। नंबर 1, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण लेकर के जाना है। नंबर 2, मोदी जी का अभिभाषण लेके जाना है। नंबर 3, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अभिभाषण लेकर के जाना है। नंबर 4, बूथ की वोटर लिस्ट लेकर के जाना है। ये चारों चीजें लेके जाना है। अब बूथ की बैठक में पढ़ना है और एक एक चीज का आपको सर्वे करना है। लेकिन अब सच बोलूंगा तो बहुत कड़वा लगेगा। ताली बजाना एक बात है, लेकिन बूथ पे काम करना दूसरी बात है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और आप सब लोग जानते हो कि अभी तक आपने बूथ पर एक काम पूरा नहीं किया है। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिसको आपने जिले के पदाधिकारी को मंडल का प्रभारी बनाया है, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष मंडल का प्रभारी बना है, उससे कह दीजिए कि जैसे महेंद्र सिंह अपना घर छोड़ के मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, वो भी अपना घर छोड़ के अपने मंडल में 5-6 दिन निवास करें और मंडलों में जाकर के बैठक करके काम करें और अपने काम को पूरा करें। शक्ति केंद्र का प्रभारी बूथ पर रहेगा, मंडल का प्रभारी मंडल में रहेगा, जिला का पदाधिकारी और विधानसभा के संयोजक प्रभारी अपनी विधानसभा में रहेंगे, मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोगों को लगाएंगे। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लाइकिंग डिसलाइकिंग मत देखिए। आज आप मंडल अध्यक्ष हो, कल दूसरा मंडल अध्यक्ष, किसी को छोड़ो मत। सब कार्यकर्ताओं की सूची बनाओ, जिसके पास काम नहीं उसको भी काम पे लगाओ और सबको जोड़ करके मेरा बूथ सबसे मजबूत। अब बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस आधार पर हमको बूथ का मैनेजमेंट करना चाहिए। बूथ पर दीवार लेखन करना था, बूथ पर कमल बनाना था,
बूथ पर हमको घर घर जाना था, लेकिन काम थोड़ा अधूरा है, इसको हम पूरा करेंगे 5-6 दिन तक। आदरणीय कमल भैया ने जो कहा 1,51,000 निश्चित रूप से आप जिताओगे, हमको कोई डाउट नहीं है। चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन दिल जीतना और जनता को जीतना दूसरी बात है। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आप सब लोग मोदी जी को सुना है। मोदी जी ने कहा न सोऊंगा न सोने दूंगा, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। इसलिए मैं आपका भी अनुरोध करना आपके पास भी आया हूं। बहुत सारा काम है, मैं सब काम आज बताऊंगा नहीं आपको, आप थक जाओगे सब बातें सुन कर। लेकिन सोशल मीडिया के लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, की वोटर्स बूथ के लोग की वोटर्स की सूची बना ले, प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची बना ले, लाभार्थियों की सूची बना ले। आने वाले होली के त्योहार में मोदी जी ने कहा जितने त्योहार आएंगे सब त्योहार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ मनाएगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप दोपहर तक अपने घर परिवार के साथ रंग खेलिए और दोपहर के बाद बूथ की टोली के साथ टोपी लगा करके भाजपा की और भगवा झंडा लेकर के हमको आपको सबको एक एक घर जा करके लाभार्थी के घर मोदी जी की रोली और मोदी जी का अबीर, अभी पैकेट आपको मार्केट में मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। हमको आपको उस अबीर और रोली को लेके जाना है और सबको टीकाकरण करना है और सबसे कहना है मोदी जी ने भेजा है। मैं मोदी जी के तरफ से होली मिलने के लिए आपके पास आया हूं। एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ पर होली मिलन का कार्यक्रम भी करना। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आज चुनाव घोषित होने वाला है। चुनाव घोषणा होते ही हमको आपको अपने अपने बूथों की बैठक शुरू करनी चाहिए। वोटर लिस्ट लेकर के जाना चाहिए, जहां वोटर लिस्ट नहीं हो वहां वोटर लिस्ट अध्यक्ष जी पहुंचाना चाहिए। हमारे दोनों लोग संजय भैया और आदरणीय कमल भैया हैं, सभी वरिष्ठ नेता हैं। हम सब लोग इनसे भी अनुरोध करेंगे, भी प्रवास करेंगे, सब लोग प्रवास करेंगे। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चे के लोग, शिक्षक प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों के लोग, सभी विभागों के लोग। अरे मेरे मित्रों, आपको पता है आपकी लोकसभा में कुल कितने कार्यकर्ता हैं? दायित्वधारी कार्यकर्ता कितने हैं? पिष्टा प्रमुख, पेज प्रमुख से लेकर के ऊपर तक 1,77,000 कार्यकर्ता केवल आपके इस लोकसभा में हैं। मैं सब सूची बना करके ले आया। जो दायित्वधारी हैं, जो पूर्व हो गए हैं, अगर उनको जोड़ दोगे तो 2 लाख कार्यकर्ता। अरे किसी के पास इतने कार्यकर्ता नहीं होंगे मित्रों। यही तो कहा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, 500 जो हमारे 17 बूथ हैं, 97 जो शक्ति केंद्र हैं हमारे इस जिले में, केवल हम लोग अपनी शक्ति केंद्र का, अपने बूथ का और हमारे 80 वार्ड इन्होंने बताया है, उसमें से हमारे 54 जो पार्षद हैं और हमारे जो जिला पंचायत, जिला परिषद, ये सब लोग ग्राम पंचायतें, उनमें सब में हम लोग जाएंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे मित्रों, यही समय है, सही समय है। मोदी जी ने कहा यही समय है, सही समय है और इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मोदी जी ने कहा धारा 370 समाप्त कर दिया, 35 से समाप्त कर दिया, सीए लागू कर दिया। अरे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। और मित्रों, महाकाल का कॉरिडोर जिन्होंने बना दिया, भव्य मंदिर जिन्होंने बनवा दिया, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को तैयार करा दिया, जिन्होंने 7,500 मंदिरों में काम लगवा दिया, जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा लगवा दिया, जिन्होंने दुनिया से वंदे मातरम गवा दिया, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता भेंट करा दिया, जिन्होंने मॉरिशस में गंगा जल चढ़ा दिया, जिन्होंने नेपाल में खड़े होकर के त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला के साथ दुनिया को संदेश सुना दिया, जिन्होंने 11वें स्थान से 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया, जिन्होंने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। जरा एक बार जोरदार तालियां तो मोदी के लिए होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। मेरे मित्रों, आप सोच नहीं सकते हो, लोग कहते थे हे हरदा के वीर सपूतों, लोग कहते थे राम मंदिर कोई नहीं बना सकता। अरे मोदी ने कहा राम मंदिर भी बनाऊंगा, गोवध भी बंद कराऊंगा, चंदन भी लगाऊंगा,
जनेऊ भी पहनूंगा, अमरनाथ की यात्रा पे भी जाऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा और भारत नहीं दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा भी लगाऊंगा। और इसलिए आपने देखा होगा, एक बात देखी कि नहीं देखी, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई, पता नहीं हुई कि नहीं हुई। मोदी जी जब अभी सऊदीया गए थे, जब इसके पहले बहुत पहले, तो वहां के बादशाह ने कहा मोदी जी आप हमारी धरती पर आए, मैं धन्य हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे यहाँ है, मैं चाहता हूं। वहां का बादशाह कह रहा, बादशाह यानी मुस्लिम देश है, वो कह रहा है कि मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे यहाँ है, मैं चाहता हूं जितनी बड़ी मेरी मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर बनाइए, मैं आपके लिए जमीन देने के लिए तैयार हूं। आप कल्पना करो, बादशाह कह रहा है और अभी मोदी जी ने मंदिर बना करके उद्घाटन कर दिया। जरा जोरदार तालियां बोलनी चाहिए मोदी जी के लिए। G20 का चेयरमैन बने, आपने देखा अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा, G20 के चेयरमैन बने। गजब, मोदी जी भी गजब है, अद्भुत है, बनाए गए G20 के चेयरमैन और G20 को उन्होंने 21 कर दिया, एक और सम्मिलित करके उसको 21 बना दिया। धन्य है मोदी जी। ब्रिक्स के चेयरमैन बने, उसके चेयरमैन बने। 54 देशों के लोग अपने अपने देश का जो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है उससे मोदी को नवाजा है। हे मेरे भैया, पूरी दुनिया में 220 करोड़ टीका तो भारत में लगवा दिया और 100 देशों को टीका फ्री में पहुंचा दिया। मोदी तो अद्भुत है, इसलिए 80 करोड़ को फ्री में राशन दिला दिया, 4 करोड़ लोगों के घर बनवा दिया और हमारे 44 लाख लोगों का घर मध्य प्रदेश में बनवा दिया। पूरे भारत के अंदर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ दिया और 3 करोड़ 71 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में जोड़ दिया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे उठा दिया। 1 करोड़ 39 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में निकाल दिया। 9 करोड़ 60 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिला दिया। मध्य प्रदेश में 82 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन दिला दिया। जिन्होंने सब कुछ दिला दिया, जरा मोदी के लिए जोरदार तालियां और अभिनंदन होना। आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हो, बहुत बड़ा ग्रामीण एरिया है और पूरी लोकसभा में मैं देख रहा था, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, विधायक निधि बन गई, सांसद निधि बन गई, सबको निधि मिल गई, लेकिन जिनके कारण से विधायक सांसद बनते थे उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए मोदी ने कहा, अरे भारत तो किसानों का देश है, ये विधायक और सांसद तो किसान बनाते हैं। मोदी ने कहा, अगर विधायक निधि बन गई, सांसद निधि बन गई, सबको सब कुछ मिल गया, तो मोदी ने कहा किसान सम्मान निधि उनको देने का काम मैं करूंगा। मेरे मित्रों, किसान सम्मान निधि दिया। अरे मोदी ने 52 करोड़ लोगों का खाता खुलवा दिया। अब तो मोदी दिल्ली से बटन दबाते हैं और हरदा का किसान नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछा के खाना खा के सो रहा होता है, तब तक मोबाइल पे घंटी बजती है, अब पता चलता है कि 2000 रुपए उसके खाते में आ गया। आनंद की अनुभूति करता है जिन्होंने भारत को विश्व में पहुंचा दिया। मेरे मित्रों, मैं आपका आह्वान करता हूं, समय बहुत हो गया है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, बूथ तक पहुंचाना है और कमल वाले खाने की बटन को दबाना है और दुर्गा भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। और फिर हम सब लोग संकल्पित होकर के जाएंगे, पूरी ऊर्जा के साथ रहिए, सीना चौड़ा करके रहिए। कोई माई का लाल मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई किसी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ये जो गठबंधन चल रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। सबको पता चल गया कि अब की बार तो जरा मेरे साथ जोरदारी से जयकारा लगाइए। समय बहुत हो गया, इसलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। जयकारा जयकारा पहले जोरदारी से लगाइए, फिर एक बार जरा जयकारा बोले, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना है, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग हैं, कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई। और ये आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी। इसे हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, संकल्प लेकर के जाना है, कमल का फूल खिलाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी,
जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, हरदा के कार्यकर्ता, हरदा के कार्यकर्ता, हरदा की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, राधे राधे, राधे राधे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम लोग साथ साथ चलेंगे, मिल करके काम करेंगे, हर बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे, 370 वोट बढ़ाएंगे, 10% मत को अपने बढ़ाएंगे और सभी बूथों पर मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए जाएंगे। आप सबको प्रणाम।